वहां पर मैंने बिल्डिंग बनवा दी, वहां बड़ा आश्रम बनवाया, हम फ्लैट से उधर गए थे, वहां हमें ऐसे भक्त मिले। अब भगवान कहाँ मिले? वहां तो व्यास जी तो चारों तरफ चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, कभी आश्रम में, कभी गौशाला में, कभी बंगाल में, कभी गुजरात में, कभी अहमदाबाद में, कभी सूरत में, कभी दिल्ली में, कभी चंडीगढ़ में। उस आधे घंटे में भी मालूम नहीं कहां कहां की बात करते हैं। भगवान के पास तो जाते नहीं, भगवान की तो बात ही नहीं करते, तो फिर कथा का फल कहां से मिले? बोले महाराज भागवत की कथा पूरी होती नहीं, इसलिए पुण्य भी नहीं मिलता, सुनने वाले का मन लगता नहीं, इसलिए भी पुण्य नहीं मिलता। अन्यथा पुण्य उतना ही है आज भी और पहले भी। अगर कोई ध्यान से कथा श्रवण करे, नियम से श्रवण करे और नियम से श्रवण कराए, तो आज भी भागवत कथा का फल उतना ही मिलता है सब लोगों को। बोले महाराज आज सूत जी कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जो करोड़ों जन्मों के पुण्य जब संचित हो जाते हैं तब भागवत कथा श्रवण मात्र को मिलती है, एक जन्म के पुण्य से नहीं मिलते। हम कथा में आकर के बैठ भी जाएं, जबरदस्ती लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कथा कराने वाला कथा नहीं सुन पाता। बहुत से यजमान हमने देखे लाखों रुपए खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद भी कथा नहीं सुन पाते। मन भी बना ले बैठ जाए कथा में तो फोन आ जाता है, बोले वहां ये काम बिगड़ रहा है, बीच में से उठ के चला गया, कथा छूट गई। नाते रिश्तेदार आ गए, उनकी सेवा कर, कथा छूट गई, कथा नहीं श्रवण कर पाता। क्यों? क्योंकि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे के लड़ मरे के घर को भग जाए। अब आपके पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में पहले भी कई बार कथा कर चुका, 10-11 बार मैं कथा कर चुका हूं। अभी भी 4 साल के बाद में आया, कोरोना से कथा नहीं हुई यहाँ पर, तो मालूम तो सबको है कथा की कथा हो रही है, माइक की आवाज भी सुन रही है, और पहले से भी मालूम है सबको कथा हो रही है। लेकिन कथा में श्रोता कितने हैं? क्योंकि कथा में हर व्यक्ति नहीं आ सकता, सुन भी नहीं सकता। आ भी जाए तो सुनेगा, बैठा भी रहेगा तो सो जाएगा, क्या सोवे के लड़ मरे के घर को भग जाए, या तो सो जाएगा या घर के लिए भाग जाएगा। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जिसके करोड़ों जन्मों के पुण्य संचित हो जाते हैं उसको भागवत कथा प्राप्त होती है। सौनक ऋषि कहते हैं सूत जी प्रभु ऐसी कथा हमें श्रवण कराओ। ऋषि तैयार हो गए कथा श्रवण कराने के लिए। तो सुखदेव मुनि जो कि सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम स्तुति की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। जो सच्चित और आनंद के स्वरूप हैं ऐसे परमात्मा, बोले कौन है? जो सत्य भी है, चिद में निवास करने वाले और आनंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। विश्व की जो उत्पत्ति भी करते हैं और पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। इन तीनों के जो हेतु अर्थात इन तीनों को जो प्रकट करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश, इस तीनों को जो उत्पन्न करने वाले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश विनाश कर देने वाले। तीन ताप होते हैं, बोले कौन कौन से? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं संसार में, दैहिक दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों को जो नष्ट कर दे
तापत्रय विनाशाय, बोले ऐसे कौन से देवता हैं, कौन से भगवान हैं? तो सूत जी स्पष्ट नाम लेते हैं, बोले श्री कृष्णाय वयमम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम शरण ग्रहण करते हैं, उनके चरणों में हम दंडवत करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसके बाद सूत जी ने स्तुति की सुखदेव मुनि ने, यम प्रवजन्त मनपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो ग्रह कातर आजुहाव पुत्रे तन्मयतया सर्वो विनिदुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जो जन्म लेते ही नाड़ को कंधे पर डाल करके जंगल की तरफ चले गए अवधूत वेश में, ऐसे महामुनि सुखदेव जी, जिनके पीछे उनके पिताजी व्यास जी हा पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं। और व्यास जी ने जब सुखदेव जी को पुकारा पुत्र सुखदेव, तो सुखदेव जी की तरफ से संपूर्ण लता पताओं ने, वन्य के जीवों ने, सबने आवाज लगाई, पिताजी मैं आपका पुत्र सुख हूं, सुखोहम सुखोहम। चारों तरफ से आवाज आती है मैं सुख हूं, इधर आओ इधर आओ। ऐसे महामुनि सुखदेव संपूर्ण जीवों के हृदय में निवास करते, सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय महामुनि सुखदेव जी के लिए हम नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और उसके बाद सूत जी कहते हैं ऋषियों, अब मैं तुम्हें भागवत की कथा को श्रवण कराता हूं। भागवत में 4 शब्द हैं, जो कि 4 अक्षरों से भागवत शब्द बना। भा गा ता और बा, इन 4 अक्षरों को मिलाकर के भागवत शब्द की उत्पत्ति हुई। भा का मतलब होता है भक्ति, गा से ज्ञान और बा से वैराग्य, ता से तरण अर्थात मोक्ष। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब तक इस जीव के हृदय में भागवत शब्द नहीं विराजमान होगा, तब तक इस जीव की मुक्ति नहीं। बोले तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सबसे पहला अक्षर है भा। भा का मतलब होता है भक्ति। सबसे पहले हमें भक्ति का शरण में जाना पड़ेगा, भक्ति की ओर चलना पड़ेगा। संत बोले महाराज भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का लक्षण क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? बहुत बड़ी चोटी रख लें, बाल रख लें, माथे पर चंदन लगा लें, तुलसी की मोटी मोटी माला पहन लें, दिन रात हरे कृष्ण हरे राम जपते रहें, कीर्तन करें, खड़ताल बजाएं, तो हम भक्त बनेंगे। लोग कहते हैं ये भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, तो क्या भक्त बनेंगे? पीले कपड़े पहने, लाल कपड़े पहने, श्वेत कपड़े पहने, तो क्या हम भक्त बनेंगे? बोले 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 भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्त किसे कहते हैं? भक्ति का संबंध ना तो किसी वस्त्र से है, ना चोटी से, जनेऊ से, तिलक से, कंठी से, इनसे भक्ति का संबंध कुछ नहीं। यह केवल भक्त के लक्षण हैं कि ऐसे चिन्ह हम धारण करते हैं तो लोग हमें भक्त कह देते हैं कि यह भगवान का भक्त है। ये भक्ति के लक्षण हैं, इनको देख करके लोग हमें पहचान लेते हैं कि ये भगवान का भजन करते होंगे, भगवान की भक्ति करते होंगे, ये भगवान के हैं। लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं। भक्ति का मतलब होता है प्रेम। हम भगवान से प्रेम करें तो ही हमारी भक्ति सार्थक होती है। चोटी कितनी भी मोटी हो, कंठी कितनी भी मोटी हो, लेकिन मन में भगवान के प्रति प्रेम ना हो तो ना कंठी हमारा
कोई काम कर सकती, न चोटी न चंदन कोई काम में नहीं है। मन भगवान के प्रति प्रेम में व्याकुल होगा तो ही हमारा काम बनेगा। मन में भक्ति हो, मन में प्रेम हो, भगवान से प्रेम। एक संत बोले महाराज प्रेम का मतलब क्या होता है? बोले प्रेम का मतलब समर्पण, त्याग, एक दूसरे को अपना सब कुछ अर्पण कर दें, वहां पर प्रेम होता है। भक्ति समझ में आती है, लोगों को प्रेम समझ में आता है, लेकिन प्रेम का मतलब उन्हें नहीं पता प्रेम होता क्या है। हम एक दूसरे से बोलते हैं भैया हम बहुत तुम्हारे प्रेमी हैं, पड़ोसी पड़ोसी से बोलता है हम तुम्हारे बड़े प्रेमी हैं, पति पत्नी से बोलता है हम तुम्हारे बड़े प्रेमी हैं, बेटा बाप से बोलता है हम तुम्हारे बड़े प्रेमी हैं, लेकिन प्रेम का मतलब क्या होता है ये समझ में नहीं आता। एक दूसरे से बोलते खूब हैं कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रहेंगे, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सबके बगैर रह जाते हैं। कोई प्रेम काम में नहीं आता। हम अपने भाई से बहुत प्रेम करें, भाई एक दिन छोड़ के चला जाए, 2-4 दिन हम थोड़ा उदासी दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। चला गया तो चला गया, क्या हुआ? पत्नी चली जाए, पति चला जाए, 10-20 दिन में, महीने 2 महीने के बाद फिर ऐसे के ऐसे हो जाता है। कहने को लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का मतलब क्या होता है ये जान। प्रेम का मतलब होता है समर्पण, जहां एक दूसरे के प्रति सब कुछ समर्पण कर दिया जाए, वही प्रेम होता है। चाहे वह माता पिता का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, कैसा भी प्रेम हो, प्रेम में एक दूसरे को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया जाए, उसको प्रेम कहा जाता है। प्रेम का मतलब होता है समर्पण। और जहां कुछ दुर्भाव रखा जाए, कुछ छुपाया जाए, एक दूसरे से कोई बात छुपाई जाए, वहां प्रेम नहीं, वहां प्रेम का नाटक होता है। लोग प्रेम को बदनाम करते हैं। प्रेम का मतलब समर्पण। हम भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दें, वही भगवान की असली भक्ति है। जो कुछ है सब कुछ भगवान का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा केवल बोलने से नहीं, अपने अंतर मन से भगवान को अर्पण कर दें कि जो कुछ है सब तेरा है। बोलते तो रोज हैं लोग, आरती करते हैं, सुबह मंदिर में जाते हैं, रोज बोलते हैं, पड़ोसियों को सुना करके जोर जोर से बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरि। लेकिन जब अर्पण करने का समय आए तो फिर अर्पण नहीं होता है। जब भगवान के मंदिर से निकलते हैं ना आरती पूजा करने के बाद, तो पर्स खोलते हैं और पर्स में खोल करके देखते हैं कहीं कोई एक का सिक्का पड़ा हो, और सिक्का निकाल करके भगवान के ऊपर जोर से फेंक देते हैं और चले आते हैं अपने घर हाथ जोड़ कर। और अभी बोल रहे थे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु जो कुछ है तेरा ही है, तन मन धन सब कुछ है तेरा। अरे तेरा ही है सब कुछ, मेरा तो कुछ भी नहीं। और एक सेकंड के बाद ही पर्स में से 1 रुपया निकाल करके भगवान की तरफ, और पर्स अपने जेब में। बोला तो भगवान ने बोला तुमसे, आज तक किसी से कभी भगवान ने बोला कि मुझे रुपया दे दो, कि मुझे 100 का नोट दो, कि मुझे 500 का दो? किसी ने भगवान को बोलते हुए देखा? लेकिन भगवान ने तो कभी मांगा नहीं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं प्रभु सब कुछ तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है। भगवान ने यह भी किसी से नहीं कहा कि भैया तू ऐसा बोल, लेकिन हम अपनी मर्जी से बोलते हैं कि तेरा ही है सब कुछ, हमारा कुछ नहीं।
जब अपनी मर्जी से हम बोलते हैं तो फिर जैसा बोलते हैं वैसा करो। जब सब कुछ भगवान का था तो पर्स निकाला, पर्स में 500 के नोट दिखलाई दिए, उनको अलग क्यों किया? या तो पूरा पर्स ही भगवान को चरणों में चढ़ा देता, या फिर जो हाथ में आ गया उसी को चढ़ा देता। तेरे का बाप का जा रहा है तो सब कुछ भगवान का। अभी अभी बोला तेरा को अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा। जब सब कुछ उसी का है तो उसी को देने में फिर सोच विचार किस बात का? या तो बोल मत, और बोलता है तो सब कुछ चढ़ा दे। लेकिन दुर्भाव भगवान को पसंद नहीं। जहां भेदभाव ना हो, अपना सब कुछ अर्पण कर दें, वही भक्ति होती है, वही प्रेम होता है। और केवल भगवान के लिए नहीं, मैं संसार के लोगों के लिए भी आपको बता रहा हूं। अगर आपको सुखी रहना है तो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में ये भेदभाव वाली दृष्टि बिल्कुल त्याग दो। प्रेम करो। प्रेम का मतलब समर्पण, एक दूसरे को समर्पण हो जाओ। पिता बेटा का प्रेम हो तो भी वहां समर्पण होना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम हो तो भी वहां समर्पण का भाव होना चाहिए। एक से कोई गलती हो गई, एक ने कोई नुकसान कर दिया तो ऐसा नहीं कि उससे कहो कि तूने ये नुकसान किया। उसको सब कुछ अर्पण है, तुम्हारा सब एक ही है, अलग थोड़ी है। फिर उससे नुकसान हुआ तो तुमसे हुआ तो बात एक ही है। प्रेम को बीच में मत टूटने दो, प्रेम के बीच में भेदभाव मत आने दो। अब जहाँ भेदभाव आएगा वहाँ प्रेम नहीं रहेगा, और जहाँ प्रेम नहीं रहेगा वहाँ मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़ा रोज होगा, फिर अलग अलग हो जाएंगे, सब एक दूसरे में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सुखी कोई नहीं सकता बिना प्रेम के। इस संसार में सुख नहीं मिलता तो फिर परमात्मा की दरबार में कैसे बिना प्रेम के सुख मिलेगा? संसार में हम घर गृहस्थ में रहते हैं, अगर वहां प्रेम ना हो तो वहां भी हम सुख नहीं पाते, हमें सुख नहीं मिलता। चाहे कितनी भी संपदा घर में हो, कितनी भी ऐशो आराम की संपत्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रेम नहीं तो संसार में कुछ नहीं। जब संसार में हमें कुछ नहीं मिलता तो फिर परमात्मा के धाम पर जाने पर बिना प्रेम के क्या मिलेगा? भगवान के लिए प्रेम सबसे जरूरी है। बिना प्रेम के यह जीव कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सर्वप्रथम भक्ति, भक्ति का मतलब प्रेम, और प्रेम का अर्थ होता है समर्पण। और दूसरा अक्षर आया गा, गा का मतलब ज्ञान। पहले हमें परमात्मा से प्रेम हो और उसके बाद ज्ञान हो जाए। क्यों? क्योंकि भागवत के महात्म्य में कहा है कि भक्ति माय है और ज्ञान वैराग्य उसके दो बेटे। भक्ति को मां बताया है, अर्थात प्रेम हृदय में होगा तो फिर ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। उसके लिए घूमना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्ति माय है, ज्ञान और वैराग्य बेटे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं महाराज, बिना ज्ञान के भक्ति कैसे कर सकते हैं? बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। पहले ज्ञान बहुत जरूरी है, हमें ज्ञान होना चाहिए तभी तो हम भक्ति करेंगे। बोले नहीं, बिना ज्ञान के भक्ति हो सकती। भक्ति का मतलब होता प्रेम, और प्रेम में ज्ञान जरूरी नहीं होता। जितने भी भक्त संत हुए हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, मीराबाई, जितने भी भक्त हुए,
इनके जीवन में ज्ञान नहीं था, केवल भक्ति थी, केवल प्रेम था भगवान। भक्ति की ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो गया। ज्ञान के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी पाठशाला में पढ़े नहीं, कहीं विद्या का अध्ययन नहीं किया, लेकिन आज उनके दोहे सवैये उनको पढ़ करके देखो, बड़े पूर्ण ज्ञान के रहस्य जिनमें भरे हुए। क्योंकि भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य बेटा है। माँ पहले आती है, बेटा बाद में जन्म लेते हैं। माँ ना होगी तो बेटा कहां से आएगा? इसलिए पहले भक्ति बाद में ज्ञान। एक संत बोली, नहीं जी, पहले ज्ञान बाद में भक्ति। जब तक हमें जानकारी ना होगी तब तक हम भक्ति करेंगे कैसे, प्रेम करेंगे कैसे? दूसरे बोले, नहीं जी, प्रेम तो बिना जानकारी के हो जाता है। हम रोड पे जाते हैं, जाते एक दूसरे से नजर मिलती है, एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। ना हम उसकी जाति जानते, ना गोत्र जानते, ना उसका नाम जानते, ना गांव जानते, प्रेम तो हो जाता है। लेकिन बिना भक्ति के अगर ज्ञान उत्पन्न होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोले कैसे? बोले बिना भक्ति के ज्ञान पैदा हो जाता है, क्योंकि बिना माता की भी संतान पैदा हो जाती है। ऐसा शास्त्र में प्रमाण भी है, भागवत कथा में उदाहरण। बिना माता के संतान पैदा हो जाती है। जैसे मानदाता हुए अपने पिता के गर्भ से, तो बिना माँ के ज्ञान पैदा हो सकता है, बिना भक्ति के ज्ञान पैदा हो जाता है। संत बोले हाँ, हो जाता है, लेकिन बिना माँ का बेटा बिगड़ जाता है। जिस संतान की माँ ना हो वह बेटा बिगड़ जाता है। जिसको माँ के आंचल की छाया ना मिले, जिसको माँ की ममता का प्यार ना मिले, वह बालक बिगड़ जाता है, अहंकारी हो जाता है। क्योंकि बिना ममता के अहंकार उत्पन्न होता है। बिना भक्ति के ज्ञान पैदा हो तो जाता है, लेकिन अहंकार उत्पन्न कर देता है। बिना भक्ति के ज्ञान पैदा हुआ राक्षस राज रावण को। रावण के समान ज्ञानी संसार में कोई दूसरा ना पहले था, ना आज है और ना आगे हो। तीनों कालों में श्रेष्ठ महान ज्ञानी, त्रिकालदर्शी रावण, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के विषय में जानता है। प्रकांड विद्वान, संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञाता, उनके समान बड़ा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं। लेकिन अहंकार है, होए भजन नहीं तामस देहा। मुझसे भजन नहीं होता क्योंकि तामसी वृत्ति है मेरी। अहंकार उत्पन्न हो जाता है ज्ञान। दूसरा, भक्ति के बाद अगर ज्ञान उत्पन्न हो तो बोले हनुमान जी जैसा होगा। हनुमान जी के जीवन में पहले भक्ति है और भक्ति के बाद में ज्ञान उत्पन्न हुआ। दोनों ही पात्र रामायण में हैं। एक को बिना भक्ति के ज्ञान पैदा हुआ, दूसरे को भक्ति के बाद ज्ञान पैदा हुआ। तो श्रेष्ठ कौन सा माना जाता है? बोले जो भक्ति के बाद में जिसको ज्ञान पैदा हुआ वही श्रेष्ठ होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान और गुणों के सागर है। हनुमान जी के समान भी कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है, ज्ञान और गुणों के सागर है। उनकी लोग पूजा करते हैं, जय जयकार होती है, क्योंकि पहले भक्ति है, बाद में ज्ञान उत्पन्न हुआ। और जब ज्ञान और भक्ति दोनों आ जाएं, ज्ञान का मतलब होता है जानना। हम आपके बारे में जाने, आप हमारे बारे में जाने, इसी को ज्ञान कहते हैं। जब ना हम आपको जानते, ना आप हमें जानते, तो वही अज्ञान है।
बोले जिस समय इस जीव को परमात्मा के विषय में ज्ञान हो जाए कि भगवान हमारे कौन है, क्या लगते हैं भगवान हमारे, बस इतना जानना जरूरी है कि भगवान से हमारा रिश्ता क्या है। और जिस दिन हम जान जाएंगे कि भगवान हमारे क्या लगते हैं, उसी दिन हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। और कुछ जानना जरूरी नहीं, केवल भगवान को जानना जरूरी है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, क्या रिश्ता है, भगवान हमारे क्या लगते हैं। बोले महाराज जिस दिन यह जीव भगवान के बारे में जान जाएगा, उसी दिन ज्ञानी हो जाएगा। बोले महाराज ज्ञान भगवान के विषय में जान गए, भगवान से प्रेम भी कर रहे हैं, भगवान के विषय में भी हमें जानकारी है, तो बोले जब दोनों बात हमारे हृदय में आ गई, भक्ति और ज्ञान, तो फिर वैराग्य तो अपने आप उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य के लिए जाना नहीं पड़ता कहीं, बोले वैराग्य तो अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि संसार के वस्तुओं में, संसार के रिश्तों में हमारा मन नहीं लगता। जब भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान के विषय में हमें जानकारी हो जाए, तो फिर संसार से हमारा मन हट जाता है। और संसार से जिस दिन हमारा राग रंग समाप्त हो जाता है, उसी दिन हम वैरागी हो जाते हैं। जब प्रेम उदय हो जाता है, विषयों में मन अकुलाता है, दिन रात कृष्ण याद आता है। बोले महाराज जब संसार में मन ना लगे, किसी की शादी विवाह में, खाने पीने में हमारी कोई रुचि ना हो, संसार के लोगों में बीच में बैठ करके हमें हंसी मजाक में, रोने धोने में जब हमारा मन उकला जाए, बाहर भागने के लिए सोचे, तो समझो हम वैरागी हो। जो संसार के राग रंग से मुक्त हो जाता है, उसको वैरागी कहा जाता है। और जहां वैराग्य भी आ जाए, पहले भक्ति, फिर ज्ञान और उसके बाद वैराग्य, तो चौथा जो अक्षर है ता का मतलब तरण, उसके लिए कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। बोले तो बोले वह तो अपने आप आ जाएगा जीवन में। तरण का मतलब उद्धार अर्थात मोक्ष। जिसके जीवन में तीनों आ जाए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, उसका उद्धार अपने आप हो जाता है, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। भागवत महापुराण में इन चार अक्षरों के सिवा और कोई कथा है ही नहीं पूरे 18,000 श्लोकों। या तो किसी भक्त की कथा आप सुनो, या किसी ज्ञानी का चरित्र, या फिर वैरागी का चरित्र, और रास पंचाध्याय की कथा, भगवान की रास लीला की कथा, सीधा मोक्ष की कथा है, तरण की कथा है। इन चार अक्षरों को ही मिला करके व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भागवत कथा हजारों वर्षों में भी पूर्ण नहीं होती, लेकिन मुख्यतः भागवत कथा को 7 दिन की कथा था। क्योंकि अभी मैंने आपको बतलाया था, राजा परीक्षित को श्राप लगा, इति लंघयति मर्यादा तक्ष को सप्तमे हनि। जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, अपमान किया संत ब्राह्मण का, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्पदंश। ऐसा श्राप राजा परीक्षित को लगा था श्रृंगी नाम के ऋषि का। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में गए, और सुखदेव जी ने 7 दिन में ही उन्हें भागवत कथा को श्रवण कराया। इसलिए इस कथा को सप्ताह की कथा कहते हैं। एक संत कहते हैं जीवन में केवल 7 दिन ही हैं, केवल राजा परीक्षित के जीवन में नहीं, संपूर्ण जीवों के जीवन में केवल 7 दिन हैं। इन 7 दिन में ही सबको मरना पड़ता है, सबको जन्म लेना पड़ता है। बोले कैसे? बोले 7 बार बनाई ब्रह्मा जी ने, जब से सृष्टि की रचना हुई 7 दिन बनाया, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। इन 7 दिनों में ही सबका जन्म होता, सबकी मृत्यु हो जाती है। 8वां दिन किसी के जीवन में आया ही नहीं। इसलिए भागवत को 7 दिन की कथा था।
एक संत तो कहते हैं महाराज पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं और 7 द्वीपों की परिक्रमा का जो फल मिलता है वह भागवत कथा को श्रवण करने से 7 द्वीपों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवत को सप्ताह की कथा। एक संत कहते हैं हमारे 7 ऋषि हैं कश्यपो अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि भारद्वाज इति सप्तऋषि स्मृता। ये 7 ऋषि 7 दिन इस जीव को, इस प्राणी को संसार सागर से पार होने का उपदेश देते हैं। उन 7 ऋषियों की वाणी को भागवत कथा में निरूपण किया गया। तो 7 ऋषियों की वाणी होने के कारण इसी सप्ताह की कथा कहते हैं। अनेक संत अनेक प्रकार की भागवत को सप्ताह की कथा कहने के अनेक प्रयोजन बताते हैं, लेकिन मूलतः बात एक ही है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन का। इसलिए सुखदेव मुनि ने भागवत कथा को 7 दिन में श्रवण कराया राजा परीक्षित के लिए। और उसी समय से इस सप्ताह पारायण का प्रचलन हुआ। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार नारद जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ पृथ्वी लोक में घूमने के लिए। तीनों लोकों की यात्रा करते करते नारद जी मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में आकर के संपूर्ण तीर्थों में स्नान ध्यान किया। सब तीर्थों में गए, गंगा, नासिक, उज्जैन, प्रयाग, सेतुवन, रामेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब तीर्थों में भ्रमण किया नारद जी। काशी विश्वनाथ आदि सब तीर्थों में सब तीर्थों में भ्रमण करते रहे नारद जी बहुत दिन तक। लेकिन नारद जी को कहीं शांति न मिली, क्योंकि कलयुग आरंभ हो चुका था। हर जगह अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार ने अपना बोलबाला बना लिया। तीर्थों में पाखंडियों ने निवास कर लिया तो तीर्थों का सार चला गया। पाखंडी लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को ठगते हैं तो तीर्थों का सार चला गया। तप का सार चला गया। जो तप करने का भोंग करने वाले लोग गांव में, शहर में, बीच चौराहे पर अपनी धुनी रमा देते, जबकि तपस्वी को चाहिए एकांत में निर्जल स्थान में अपनी आग में तपस्या करे। लेकिन लोग दिखावा करने के लिए बीच चौराहे पर धुनी रमाते हैं, बीच में बाबा बैठ जाते हैं। तो इस पाखंड से तप का सार भी चला गया, तीर्थ का सार चला गया, तप का सार चला गया, परिक्रमा का सार चला गया। क्योंकि वहां पर भी लोगों ने भ्रष्टाचार और व्यभिचार करना आरंभ कर दिया। तीर्थों में जाते हैं परिक्रमा करने के लिए, वहां पर व्यभिचार करते हैं, पापाचार करते हैं, अनेक प्रकार के पाप कर्म करने के कारण से तीर्थों का सार चला गया। नारद जी बड़े पंडित जो महान प्रकांड विद्वान हैं बोले महाराज उनकी वाणी में रस नहीं रहा। अनेक भोगों में लिप्त पाखंड का जिन्होंने सहारा ले लिया, झूठ और बेईमानी करने में जो चूकते नहीं, इससे अनेक प्रकार की कथाएं, वार्ता आदि का, सत्संग आदि का सार चला गया। नारद जी बड़े परेशान हैं, कहीं भी शांति मिल नहीं रही। लोगों ने कन्याओं को बेचना आरंभ कर दिया, कन्याओं के बदले में धन लेना आरंभ कर दिया। कन्या प्रीणो लोभा दंपत्ति नाम चालको बुद्धिदायक। लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों का आदर करना बंद कर दिया, साले सलाहकार हो गए। और हमारे यहाँ पर एक कहावत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, दीवारे बेंगारे आरो और घरे बेंगारे साले सलाहकार हो गए तो समझो घर
बर्बाद हो गए। आजकल लोग माता पिता दादा दादी आदि को नहीं पूछते। बुढ़े बाबा घर में हैं, पड़े हैं बैठक में चारपाई पर, लेकिन बाबा को कुछ पूछते नहीं, किसी काम की में पूछते नहीं। बोले बाबा आप तो किसी लायक ही नहीं हो, आपकी बुद्धि अब काम नहीं करे, बड़ी बूढ़े हो गए, बुद्धि सटिया गई, पूछते नहीं। और कोई कोई थोड़ा सोचता भी है कि चलो पूछ लें, तो बस नाटक करता है, औपचारिकता निभाता है। घर में कोई काम करना हो, बेटी की सगाई करनी, बेटी की सगाई करनी, लड़का देख करके आगे पक्का कर दिया, सब बात हो गई, दहेज आदि की भी बात हो गई, खान पीन की सबकी बात हो गई। और उसके बाद में बूढ़े बाबा को आकर के बताते हैं, बाबा हमने वहां पर लड़का देखा है तुम्हारी नातनी के लिए, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा श्रेष्ठ है, ऐसा परिवार है। अब तुम वैसे तो हमने तो पक्का कर दिया, हाँ करके आ गए, अब तुम बता दो। जब तुम पक्का करके आ गया, वहां सब कुछ कर ही दिया, तो अब क्या पूछता है? अब डोकरा मना करेगा भी तो तू मान जाएगा क्या? पहले तो पूछा नहीं, लेकिन बाद में आगे बोल दिया हमने ऐसा ऐसा कर दिया, बस औपचारिकता निभा दी थी, हमने बुड्ढे को पूछ लिया, बाबा को पूछ लिया, बाकी कुछ नहीं। बोले जो बुजुर्गों का आदर नहीं करते, अपने माता पिता चाचा ताऊ दादा दादी आदि की अवहेलना करते हैं, और साले ही जिनके घर में सलाहकार बने हुए हैं, साले की निंदा नहीं करता, लेकिन अपने बुजुर्गों का स्थान साले को कभी नहीं देना चाहिए। घर में जो निर्णय लेना है, अपने बड़े भाई, अपने चाचा ताऊ पिता बाबा आदि जो घर में हैं, उनसे निर्णय लो, उनके बीच में बैठ करके उनसे बोल करके निर्णय लो, साले को घर की बातों में मत उलझाओ। लेकिन आजकल जो निर्णय होता है साले के बिना होता ही नहीं। बेटी का विवाह हो चाहे बेटे का विवाह हो, घर वालों को पूछते नहीं, साले साहब जी आते हैं, बोले महाराज तुम्हें पसंद है? बोले हाँ पसंद है। दान दहेज की बात भी वही करते हैं, क्या लेना है क्या देना है वही सब कुछ बात करते हैं, और जो साले को पसंद आ गया समझो सबको पसंद आ गया। बोले महाराज अपने बुजुर्गों को छोड़ करके, अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके आप साले की बात पर विश्वास करते हो? निंदा नहीं करता, जैसे और नाते रिश्तेदार आते हैं आपके घर में, फूफा आता है, जीजा आता है, मामा आता है, और भी नाते रिश्तेदार जो भी आते हैं, जैसे उनको आप मिठाई खिलाते हो, नमकीन बिस्कुट चाय और कोई भी ठंडा व गरम जो भी आप पिलाते हो, अच्छी तरह आदर करते हो, ऐसे ही उसका भी आदर करो। खूब पकवान बनाओ, खूब पकवान खिलाओ, खीर रस मलाई सब कुछ खिलाओ, सत्कार खूब करो, लेकिन अपना बाप मत बनाओ। सत्कार में कमी मत रखो, क्योंकि सत्कार ना करोगे, आने ना दोगे घर, तो बेटा आपको भी फिर रोटी मिलने का इंतजार नहीं है कि शाम को फिर आपको रोटी मिल जाए। इसलिए मैं अनादर नहीं करता, आए जैसे और रिश्तेदार नातेदार आते हैं, लेकिन अपना बाप मत बनाओ कि जो कुछ भी सलाह लेनी हो उसी से लेनी नहीं। क्योंकि जिसके घर में साली की ज्यादा चलने लग जाती है वहां काम बिगड़ता है। यद्यपि हमारी माताओं को बुरा लगता है मेरी बात, लेकिन वास्तव में काम बिगड़ता है। बहन के घर भाई की ज्यादा चले तो काम बिगड़ता है। सबसे बड़ी बात तो एक बता दूं कि द्रौपदी ने जो महाभारत के युद्ध की नींव रखी थी, किस लिए रखी थी? अगर उस दिन भगवान कृष्ण द्रौपदी को इशारा नहीं करते,
द्रौपदी को भगवान कृष्ण का सहारा न मिला होता, पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय, जिस समय दुर्योधन को मैं दानव के द्वारा बना हुआ राजभवन महाराज युधिष्ठिर दिखा रहे थे, और दुर्योधन जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल देख करके जब जल में गिर पड़ा, भीग गया, तो उस समय द्रौपदी हंस रही थी, मुस्कुरा करके नजर नीचे झुका ली, बोली कुछ नहीं, लेकिन कृष्ण ने इशारा कर दिया, कृष्ण ने सहारा दिया कि पांचाली कुछ बोलोगी नहीं, अरे तुम्हारा तो देवर लगता है। अगर उस दिन भगवान का सहारा द्रौपदी को ना मिला होता, अपने भाई का सहारा द्रौपदी को ना मिला होता, तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। द्रौपदी को भगवान का सहारा मिल गया, और पांचाली ने बिना सोचे समझे अंधस्य पुत्र अंधस्य बोल दिया कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। जब हमारी माताओं को, हमारी बहनों को भाई का सहारा मिल जाए ससुराल में, तो फिर वो किसी के सामने झुकने वाली नहीं। जब भाई का सहारा मिल जाए तो फिर तो अरे मेरा भैया है, अब कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो इसलिए कहता हूँ, ऐसा नहीं कि उनका अनादर करो, अनादर बिल्कुल मत करो, लेकिन बहन के घर में भाई की ज्यादा चलने भी ना दो, तो ही ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि बहन को थोड़ा ऐसा एहसास होना चाहिए कि भैया मेरी बात नहीं सुनेगा, वह मुझको डांटेगा, फटकारेगा। इतना लाड भी मत करो अपनी बहन से कि उसका घर बर्बाद हो जाए आपके चक्कर में। बोले महाराज साली की ज्यादा नहीं चलने दो तो ज्यादा अच्छा है। कलयुग के आरंभ में साल को बुद्धिदायका, साल ही सलाहकार हो गए। नारद जी बड़े परेशान, नारद जी चलते चलते वृंदावन में आ गए। यमुना के किनारे किनारे चलते चलते आ रहे हैं, और जैसे ही आ रहे हैं तो वृंदावन की पावन भूमि में नारद जी ने देखा एक सुंदर युवती, हजारों दासियां जिसकी सेवा कर रही। वह युवती 16 वर्ष की आयु के समान प्रतीत होती है, बड़ी सुंदर है, नव यौवन से संपन्न है। हजारों दासी उसकी सेवा में लगी, कोई पंखा जला रही, कोई चमट बुला रही है, कोई वस्त्रों को ठीक कर रही, कोई इत्र छिड़क रही है, कोई पुष्पमाला पहना रही, अनेक प्रकार हजारों दासियां सेवा में लगी। लेकिन वह नारी फिर भी संतुष्ट नहीं है, वह नारी रो रही है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। नारद जी चले जा रहे, नारद जी की दृष्टि उस नारी पर पड़ी। नारद जी ने सोचा यहां भी कोई पाखंड होगा, कोई गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए रुकना नहीं, जल्दी जल्दी चलो। नारद जी ने नारी को देख तो लिया, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि नारद जी सोच रहे हैं त्रिया चरित्र पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुता मनुष्य। नारी का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी जान नहीं पाते, तो मनुष्यों की तो औकात ही क्या है। यह नारी कब कौन सा चरित्र कर डाले कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो नारद जी ने सोचा कहीं यहां भी कोई त्रिया चरित्र ना हो, इसलिए नारद जी जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं। अब नारद जी को जाते देख करके वह देवी जी खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के दोनों हाथ ऊपर किए और जोर से चिल्लाई, भोभो साधु क्षणम तिष्ठो मा चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वभागहरम परम। हे साधु ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम्हारा दर्शन संपूर्ण पापों का नष्ट करने वाला है। हे प्रभु आप रुक जाओ। नारद जी ने जब ऐसी मधुर वाणी को सुना तो नारद जी के पैर वहीं की वहीं रुक गए। नारद जी ने उस देवी के नेत्रों से नेत्र मिलाए और नारद जी कहने लगे, देवी आप कौन हो? क्वासी त्वम काव्यमा चेमा नार्यो कपदलोचना बज देवी सवस्कारम सवस्य दुखस्य कारण। हे देवी आप कौन हो?
हे पद्म के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी आप कौन हो? आप अपने संपूर्ण दुख का कारण मुझसे कहो। तो वह नारी कहती है महाराज अहम भक्ति रीति छाता इमम मे तनियो मतो, मैं भक्ति हूँ और मेरे ये दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगेन जर्जर। ज्ञान और वैराग्य इनके नाम हैं और काल के प्रभाव से दोनों जीर्ण शीर्ण हो गए, जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। नारद जी होना तो यह चाहिए कि मैया बूढ़ी हो और बेटा जवान हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, मैया जवान है और बेटा बूढ़े हो गए। यही दुख है मुझे, और कोई दुख नहीं। तुमने कहा कि मुझे संपूर्ण दुख का कारण कहो, तो यही दुख मुझे है कि मेरे बेटे बूढ़े हो गए और मैं जवान। नारद जी कहते हैं देवी आप कौन सी भक्ति हो, कौन सी भक्ति हो? नारद भक्ति बोली महाराज तुम ऐसा क्यों पूछते हो, कौन सी भक्ति? मैं तो भक्ति हूं। बोले पूछना पड़ता है, या तो आपका नाम ही भक्ति हो या तुम वास्तव में ही भक्ति हो। नाम तो कोई भी रख लेता है। बोले मैं भक्ति हूं। बोले कौन सी वाली? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता कश्चिन कश्चिन महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णताम गता। प्रभु में उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई, बड़ी कर्नाटक में हुई, और कहीं कहीं गुजरात में, गुजरात प्रदेश में मुझे सम्मान मिला। जो महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन जैसे ही गुजरात में गुर्जर प्रदेश में मैं आई तो गुर्जरी जीर्णताम गता, मैं जीर्णता प्राप्त हो गई, बूढ़ी हो गई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी भगवान, मैं वहां से चलती चलती वृंदावन की तरफ आ गई। लेकिन जैसे ही वृंदावन में आई, वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावने तेन भक्ति नृत्य यत्र च। वृंदावन में आते ही मैं जवान हो गई। यह वृंदावन की भूमि तो धन्य है जहाँ भक्ति हमेशा नृत्य करती रहती है। हरे कृष्ण माला हो नंदलाला फेरू तेरे नाम की, निस्दिन माला हो नंदलाला मैं फेरू तेरे नाम की। मैं तो दीवानी हो गई मोहन के नाम की, मैं तो दीवानी हो गई मोहन के नाम की। निस्दिन माला हो नंदलाला परिक्रमा लगाऊं आइए, परिक्रमा लगाऊं आइए, मैं वृंदावन धाम की। मैं तो दीवानी हो गई मोहन तेरे नाम की, तो दीवानी
देखी जाती है ये भूमि राधा रानी, ओ छूटी जाती है ये भूमि राधा रानी। वो जीवन से पार हो गए जिगर से पार हो गए और नजरिया उसको बहरे और चाहता से किया मेरे मोहन पे वृंदावन से तो किया मेरे मोहन पे वृंदावन से तो अरे माता हो राधा फिर तेरे नाम की मैं तो दीवानी हो गई मोहन तेरे नाम की, मैं तो दीवानी हो गई मोहन तेरे नाम की, मैं तो दीवानी हो गई मोहन तेरे नाम की, मैं तो दीवानी हो गई मोहन तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम तेरे बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। आज जैसे ही नारद जी को भक्ति ने अपना परिचय दिया कि महाराज मैं द्रवण देश में प्रकट हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, बड़ी हुई और फिर मैं जीर्षिण हो गई गुर्जर प्रदेश में और वृंदावन में आकर के श्रेष्ठ तरुणी हो गई। ये वृंदावन की भूमि धन्य है जहां पर मुझे दोबारा से जवानी प्रदान की। लेकिन नारद जी मुझे कष्ट इस बात का है कि मैं तो जवान हो गई लेकिन मेरी दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अब इनको कैसे भी जवानी वापस करा दो। आप तो संत हो और संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। भगवान मेरी सहायता करो। नारद जी कहते हैं चिंता न करो देवी, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। नारद जी कहते हैं देवी आप जवान हो गई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधना तस्य फलौ लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिना। जो न समाधि से फल प्राप्त होता, ना योग से होता और न ही तप से होता। वह फल कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भक्ति की श्रेष्ठता कलयुग में है। लेकिन देवी आपके पुत्रों को मैं जवान कर दूंगा। नारद जी ने वचन दिया तो नारद जी ने प्रयत्न भी किया। नारद जी कहते हैं वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठर मुहुर्मुहु, बार बार वेदों का उद्घोष किया, गीता का पाठ किया, वेद मंत्र बोलते नारद जी, फिर गीता का पाठ करते और जब तक श्लोक बोलते रहते मंत्र बोलते रहते तब तक तो उन्हें चेतना आ जाती, ज्ञान वैराग्य को दोनों उठ करके खड़े हो जाते सीधे। लेकिन जैसे ही नारद जी वेद मंत्र बोलना बंद करते दोनों धड़ाक से नीचे गिर पाते, जैसे सूखा काष्ठ गिर पड़ता। नारद जी बड़े परेशान, बहुत यत्न किए नारद जी ने लेकिन कोई फल नहीं मिला। अंत में नारद जी सोचने लगे क्या करूं, तो आकाशवाणी के द्वारा भगवान कहते हैं अरे नारद तुम चिंता ना करो, उद्यम ते सफले जातो सत्कर्म कर्म भी, कि देवऋषि आपका उद्यम सफल होगा, आप सत्कर्म करो। अब नारद जी और चिंता में पड़ गए, अब क्या करूं, यह सत्कर्म क्या होता है। अब हमारी दृष्टि में, संतों की दृष्टि में नारद जी सोच रहे हैं कि मेरी दृष्टि में तो यही सत्कर्म है। अरे मैं दूसरों के लिए
अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। नारद जी सोचते हैं कि भक्ति के बेटों के लिए मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, उनको कीर्तन करा रहा हूँ, वेद मंत्र पढ़ रहा हूँ, दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर रहा हूँ, यही सत्कर्म है? इससे बड़ा सत्कर्म क्या होगा? लेकिन इस आकाशवाणी ने कौन से सत्कर्म के लिए कहा? कौन सा कर्म करो जिससे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए? नारद जी विचार करते, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अब नारद जी ने सोचा किसी संत से आकर के पूछो, तो नारद जी संतों के आश्रमों में घूमने लगे। अब तो जिधर भी नारद जी जाते संतों में शोर मच गया कि नारद जी घूम रहे हैं, सबकी परीक्षा लेते हो, सबको पूछते हैं कि बताओ वह सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी ने मुझसे कहा, उस सत्कर्म का नाम बताओ, कौन सा कर्म करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो? वह सत्कर्म क्या है? अब संत जन सोचने लगे, जब बात की नारद न्याय मालूम तो हमें क्या मालूम? नारद जैसे ज्ञानी जो भगवान के हृदय में निवास करते हैं, हृदय की गति से चलने वाले, तीनों लोकों में जिनकी निर्बाध गति है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। जब ऐसे महात्मा को नहीं मालूम कि सत्कर्म क्या है, तो हम क्या बताएंगे? अब तो संत जिस आश्रम में भी नारद जी जाएं, वहीं संत किनारा कर लें। बड़े बड़े संत महात्माओं ने, जैसे नारद जी को पहुंचने का समय होता, चेला पहले बता देते, बोले महाराज नारद जी आ रहे हैं, तो महाराज जी तो बस आसन लगा करके बैठ जाते। बोले चेला बोल देते, महाराज ने तो मौन धारण कर लिया, अब तो ये बोलते ही नहीं किसी से। नारद जी बड़े परेशान की जहां जाए वहां मौनी बाबा मिले। अब कौन बताए वो सत्संग के बारे में, सत्कर्म के बारे में? कोई तो संतों को आश्रम छोड़ के ही संत चले गए। नारद जी को आता देखे तो आश्रम को छोड़ करके चले जाएं। जब नारद को ना मालूम तो हमें क्या मालूम? बेइज्जती होगी, बहाना बना करके निकल जाते। नारद जी बड़े परेशान, कोई जवाब नहीं दे रहा, क्या करें? नारद जी चलते चलते बद्र का आश्रम में पहुंच गए, और जैसे ही बद्री वन में प्रवेश किया, नारद जी को सामने से चारों कुमार आते हुए दिखलाई दिए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नाम एक है लेकिन चार रूप हैं। उनको सनत कुमारी कहकर के पुकारते हैं। चारों कुमार जब आते हुए दिखलाई दिए, तो नारद जी ने सोचा क्यों ना इन चारों कुमारों से ही पूछूं मैं अपने सत्कर्म का नाम, कि वह सत्कर्म क्या है। चारों कुमार जब पास में आए, नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी को चारों कुमारों ने प्रणाम किया। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, ये संतों की आदत होती है। संत अपने में छोटा बड़ा नहीं देखते। संत जहां मिले, चाहे वह छोटा है चाहे बड़ा, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके। बोले महाराज, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, और उसके बाद में नारद जी को देख करके सनत कुमार जी बोले, देवर्षि आज आपका मुख बड़ा उदास हो रहा है। नारद जी आपका मुख बड़ा उदास हो रहा है। कथम ब्रह्मादीन मुखम काते चिंता बलियसम। आपका मुख बड़ा मलिन हो रहा है, आपको क्या चिंता है? नारद जी मैंने सुना है कि चिंता गृहस्थ आदमी को होती है जिसने अपनी गृहस्थ धर्म का पालन किया हो, गृहस्थी बसा रखी है। संत को चिंता किस बात की? ब्रह्मचर्य को चिंता किस बात की? चिंता तो गृहस्थी को होती है, परिवार के पालन की, पत्नी के पालन की, बुजुर्गों के पालन पोषण की, धन कमाने की, वो चिंता गृहस्थी को ठीक है। लेकिन संतों को चिंता कब से होने लगी? आपका मुख पर चिंता के भाव क्यों? आपका मुख मलिन क्यों हो रहा है? नारद जी आज तो ऐसा लगता है आपके मुख को देखकर। सनत कुमार जी ने मजाक किया। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी आज आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर लिया। बड़ी सुंदर पत्नी आपको मिली, और फिर उसके 4-5 बेटा बेटी भी हो गए, बड़ी सुंदर संतान मिली, धन वैभव की कोई कमी ना रही, ऐसो आराम के पूरे साधन मिले, घर मकान सब कुछ अच्छा बन गया।
और उसके बाद अचानक एक दिन घर में आग लग गई, पत्नी बच्चे सब कुछ जल करके राख हो गया, मकान दुकान धन परिवार सब कुछ नष्ट हो गया। तब उस गृहस्थी का जो हाल होता है वह हाल आपका हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने भी कोई संसार में गृहस्थ जीवन जीने का विचार बना लिया? नारद जी बोले, भगवान आप मजाक करते थे, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं। बोले नारद जी पूछ तो रहे हैं आपकी परेशानी क्या है, बताओ ना। तो नारद जी ने अपनी परेशानी का कारण बताया। बोले महाराज मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के कारण दुखी हूं। संपूर्ण कहानी सुनाई। बोले महाराज मुझे उस सत्कर्म का अर्थ बताओ, वो सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो। कौन सा कर्म करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए? सनत कुमार बोले नारद इतनी सी बात को लेकर इतने चिंतित हो रहे हो? अरे तुम एक काम करो, तुम सप्ताह यज्ञ करो, भागवत की कथा करो। यह सत्कर्म भागवत की कथा है। भक्ति ज्ञान विरागानाम स्नापन प्रयत्नता, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का स्थापना करो। इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म सम्मतम, भागवत महापुराण की कथा करो। नारद जी बोले महाराज इतने वेद शास्त्रों का अध्ययन मैंने किया, उनको सबको मैंने सुनाया, गीता को पढ़ाया, वेदों के ऋचाएं मैंने सुनाई, वेदों के मंत्र सुनाए। जब उनसे भक्ति जो कि ज्ञान और वैराग्य का बढ़ापा दूर ना हुआ तो भागवत के 4 श्लोकों से, क्योंकि सनत कुमार जी ने 4 श्लोक सुनाए नारद जी को। बोले इन 4 श्लोकों से कैसे दूर होगा ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा? बोले नारद जी तुम एक बार विचार करके देखो। तुमने कहा मैंने वेद मंत्र पढ़े। नारद जी वेद वृक्ष हैं और उन वृक्ष का पका हुआ फल भागवत कथा है। जैसे दूध में घी होता है, सब कोई जानते हैं कि दूध में घी होता है, लेकिन दूध पीने से घी का स्वाद नहीं आता। ऐसे ही वेद से ही भागवत प्रकट हुई, वेदों से ही भागवत का निर्माण हुआ, लेकिन भागवत का फल अलग है, वेदों का फल अलग है। जैसे आम के वृक्ष पर आम का फल लगता है तो जो फल में स्वाद होता है वह वृक्ष की डाली में स्वाद नहीं होता, जड़ में स्वाद नहीं होता। जो रस आम में होता है वह वृक्ष की डाली में नहीं होता है। यह पका हुआ फल है भागवत कथा। निगम कल्प तरोर गलतम सुख मुखादत संयतम पिबत भागवतम रसमालयम रसका को विभावका। ये वेद का पका हुआ फल भागवत कथा है। जैसे ईख के पेड़ में, गन्ने में नीचे से लेकर ऊपर तक चीनी रहती है, लेकिन उसी को जब रस अलग निकाल करके गर्म करके कढ़ाई में और जब उसकी शकरा बनाई जाती है तो उसमें जो स्वाद होता है वह गन्ना खाने से वह स्वाद नहीं आता। ऐसे ही वेदों के अध्ययन से भागवत का फल नहीं मिलता। यह भागवत कथा तुम श्रवण कराओ तो उनका जरूर बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी बोले ठीक है महाराज हम कथा करा देंगे, लेकिन इस कथा को करेगा कौन? सनत कुमार कहने लगे अगर नजदीक होता तो भैया हम कर देते, हम ठहरे संत, वृंदावन तो हम जाने वाले नहीं, इतनी दूर कौन जाएगा कथा करने के लिए। बद्र का आश्रम से वृंदावन बहुत दूर पड़ता है, तो वहां तो नहीं जाएंगे। तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य को इधर बुला लो तो हम कथा सुना दें।
नारद जी ने कहा प्रभु थोड़ी सी कृपा आप करो, थोड़ी दूर आप चलो, थोड़ी दूर मैं उनको बुला लेता हूँ, जहाँ बीच में मिलन हो जाए वहीं पर कथा कर देना। भक्ति ज्ञान वैराग्य को निमंत्रण दे दिया नारद जी ने, मन के द्वारा बुला लिया। सनत कुमार को साथ में लेकर के चले और हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर गंगा के किनारे पर दोनों का मिलन हो गया। इधर से भक्ति ज्ञान वैराग्य आ गए और इधर से सनत कुमारों के साथ नारद ऋषि आ गए। गंगा के किनारे पर बैठ गए सनत कुमार, व्यासासन पर 4 और सुनने वाला 1 नारद, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो मूर्त रूप में नहीं है, वह तो अदृश्य रूप में है। अब मूर्त रूप में केवल नारद जी बैठे, एक श्रोता और 4 वक्ता। कथा हो रही संसार की सबसे पहली ऐसी कथा जो श्रोता 1 और कथा कहने वाले 4। बोले महाराज नारद जी बैठ गए, नेत्र बंद करके नारद जी ने ध्यान लगाया। सनत कुमार जी ने नेत्र बंद करके ध्यान करके कथा को आरंभ करने के लिए स्तुति गाई। जैसे ही मंगलाचरण गाया, जब मालूम पड़ा संत महात्माओं को कि हरिद्वार में यमुना के किनारे कथा हो रही, संपूर्ण संत दौड़ दौड़ करके आए। हजारों संत आ गए और जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु ऋषि जबरदस्ती पकड़ करके लाए कि चलो कथा सुन। एक संत बोले जी भृगु ऋषि जी का क्या मतलब, क्यों पकड़ करके लाए? तो संत जन कहते भैया भागवत कथा में कोई दूसरे व्यक्ति को अगर लेकर के आए ना तो उसका आधा फल उस लाने वाले को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भृगु जी जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं कि जाकर के कथा सुनो। भगवान की कथा में बिना बुलाए आना चाहिए, बुलाने की जरूरत ना पड़े। और जो व्यक्ति दूसरे को लेकर के आता है तो उसका आधा फल उस श्रोता को मिल जाता है जो दूसरे को लेकर के आता है। तो इसलिए भृगु जी बार बार सब लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं कि चलो कथा हो रही है, कथा सुनो। सनत कुमार जी ने जब स्तुति करने के बाद में नेत्रों को खोला तो कम से कम 10,000 साधु विराजमान हैं सामने। अभी तो एक श्रोता केवल नारद जी थे, अब देखा तो साधुओं की लाइन लगी हुई है। चारों तरफ बैठे हुए संत, पशु पक्षी सब आकर के बैठ गए यमुना जो कि गंगा के किनारे। कथा आरंभ हुई और बड़े आनंद से कथा चली 7 दिवस और 7 रात्रि तक। कथा को चलते चलते बड़ा आनंद आया। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, खीलों की वर्षा करते हैं और 7वें दिन भक्ति और ज्ञान वैराग्य मूर्त रूप में प्रकट हो गए। वैकुंठ लोक से गोलोक से भगवान श्री कृष्ण पार्षदों के सहित विमान लेकर के आए, प्रकट हुए सामने और बड़े आनंद से संतों का कीर्तन होता रहा। सब लोग नृत्य कर रहे हैं, भक्ति नृत्य कर रही, ज्ञान वैराग्य की जवानी वापस आ गई। भगवान ने ज्ञान वैराग्य को इशारा किया, अपने साथ विमान में चढ़ा लिया और भक्ति से बोले देवी आप भी चलो हमारे साथ वैकुंठ के लिए। भक्ति ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बोले प्रभु मुझे वैकुंठ अच्छा नहीं लगता। भगवान मैं तो यही सदैव निवास करूंगी। बोले कहां? बोले प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि सदा इस ब्रजभूमि में वृंदावन में ही निवास करूं और कहीं मैं जाऊं। भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ भक्ति तुम सदैव वृंदावन की भूमि में निवास करोगी, लेकिन तुमको एक दासी दे देता हूं। मुक्ति नाम की दासी को भक्ति को भेंट किया भगवान ने और कहा देवी आज से ये मुक्ति आपकी दासी है। जब तुम चाहोगे तो ये तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, बिना तुम्हारी आज्ञा के ये मुक्ति कभी किसी के पास नहीं जाएगी। ज्ञान कितना भी बड़ा हो, कर्मकांड कितना भी बड़ा हो, बड़े बड़े कर्मकांडी बड़े बड़े ज्ञानी लोग आकर के वृंदावन में भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तभी मुक्ति संभव है, क्योंकि भक्ति की दासी मुक्ति है।
और बिना स्वामिनी की आज्ञा के मुक्ति कभी किसी के पास जाती नहीं। भगवान ने स्वयं भक्ति को मुक्ति नाम की दासी प्रदान की कि आज से जब तुम आज्ञा करोगी तभी ये मुक्ति तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। एक बार मुक्ति को भी मन में विचार उत्पन्न हो गया कि भगवान मैं सबको मुक्त कर देती हूँ, लेकिन मुझे मुक्त कौन करेगा। भगवान कहते हैं देवी चिंता न करो, पड़ी रहो वह धूल में, जहाँ साधु संत चले जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्त मुक्त है। उस धूल में जाकर के ब्रजभूमि की धूल में पड़ जाओ, जहाँ अनेकों संत साधु चले जाते नंगे पैर, धूल उनके चरणों से उड़ेगी, तुम्हारे मस्तक पर लगेगी तो तुम स्वयं भी मुक्त हो जाओ। ऐसी ब्रजभूमि में बड़े आनंद से भक्ति निवास करती है और भगवान पार्षदों को साथ में लेकर, ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं विमान में बैठ करके, और भक्ति बड़े आनंद से वृंदावन की भूमि में नृत्य करती रहती है। हरे भजे जा राधे राधे, हो भजे जा राधे राधे, हो भजे जा राधे राधे, हो जपे जा राधे राधे, हे जी वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, हो वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे।
बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे। आज जैसे ही भगवान बैकुंठ धाम के लिए गए, नारद जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि महाराज, आज मैंने भागवत महापुराण की दिव्य कथा को श्रवण किया और उनका प्रत्यक्ष प्रमाण, उनका फल मैंने अपनी आंखों से देखा। यह कथा तो बड़ी श्रेष्ठ है, ज्ञान वैराग्य का वराता दूर कर दिया, साक्षात भगवान प्रकट हो गए पार्षदों के सहित। भगवान ये कथा तो धन्य है, लेकिन प्रभु एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले इस कथा को सुनने से कैसे कैसे श्रोताओं का उद्धार हो जाता है, मैं सुनना चाहता हूं। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद, भागवत महापुराण की कथा बहुत श्रेष्ठ कथा है। इस कथा को श्रवण करने से बहुत बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है। बोले कैसे? बोले महाराज, ये मानवा पाप करदस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोध अग्नि दग्धा कुटला च कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। जो मानव हमेशा पाप कर्म में रत रहता है, कुटिल होता है, कामी होता है, दुराचार पर विमार्ग पर चलने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत कथा को 7 दिन तक नियम पूर्वक श्रवण कर ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाता है, पार हो जाता है। और देवर्षि सत्येन हीना पितृमातृ दूषका तृष्णा कुल धर्म वर्जिता ये दंभ का मत्स्रों पे पंच का सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते।